प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्य की व्याख्या से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लेते हैं रसखान का सवैया पाठ और रसखान के सवैये के पहले सवैये की व्याख्या के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। पहला सवैया है, मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरे कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो व्याख्या के लिए पहले हमने सवैये को देखा, अब इसका हम संदर्भ जानते हैं। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कृष्ण भक्ति कवि रसखान जी हैं। व्याख्या के लिए पहले हम सवैये के कठिन शब्दों के सरल शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। मानुष माने मनुष्य, हों तो माने जन्म हो तो, वही रसखान यानी रसखान जी की कामना है। बसों माने निवास करूं, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल गांव के ग्वारन माने ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु, पशु माने जानवर के रूप में, कहाँ बस मेरो, यद्यपि इसमें मेरा कोई बस नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मंझारन, नित्य नंद बाबा की धेनु माने गायों के, मंझारन माने झुंड के बीच में चरने वाला पशु बनूं। पाहन माने पत्थर, हों तो माने बनूं तो, वही गिरि को उसी पर्वत का, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण यानी धारण किया था। कर माने हाथ पर, छत्र माने छतरी के समान, पुरंदर धारण माने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो, खग माने पक्षी के रूप में हो तो बसेरा करो माने निवास करने वाला पक्षी बनूं। मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी माने यमुना के, कूल माने किनारे पर, कदम्ब की डारन माने कदम्ब की डाल पर निवास करने वाला पक्षी बनूं। व्याख्या फिर से देखते हैं। कविवर रसखान की कामना है कि अगर हमारी मृत्यु हो और मृत्यु के पश्चात दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म हो और वह जन्म मनुष्य के रूप में हो, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में हमारा जन्म हो। यद्यपि इसमें मेरा कोई वश नहीं, फिर भी रसखान की कामना है कि यदि हमारा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के झुंड के बीच में चरने वाला पशु बनूं, और यदि हमारा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को जलमग्न होने से बचाने के लिए कृष्ण ने अपने हाथ पर छतरी के समान धारण कर इंद्र के घमंड को चूर किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, और उनकी कामना है कि यदि हमारा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की डाल पर निवास करने वाला पक्षी बनूं। अर्थात रसखान जी हर प्रकार से और हर जन्म में भगवान कृष्ण की निकटता की कामना करते हैं। अब हम इसका काव्यगत सौंदर्य जानते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य का पहला पॉइंट होगा, रसखान कवि की कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है और उनकी भक्ति की यह उत्कृष्ट इच्छा है कि वह प्रत्येक जन्म में कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट होगा हमारा भाषा का। भाषा, रसखान की भाषा ब्रज भाषा है। रस, इसमें शांत एवं भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। छंद हमारा सवैया छंद है और अलंकार कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी अंतिम पंक्ति जो हमारी है, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम इस पाठ के दूसरे महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या के बारे में शुरू करते हैं। तो इस पद्यांश का जो दूसरा पद्यांश है इस पाठ का, वह है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहराऊंगी,
ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरौंगी। इसका संदर्भ पहले के ही समान होगा। व्याख्या के लिए हम इसके कठिन शब्दों को एक बार जानने का प्रयास करते हैं। मोर पखा माने मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। सिर ऊपर राखियों माने सिर के ऊपर धारण करूंगी। गुंज माने गुंजा या घुंची की। माल माने माला गले पहराऊंगी माने गले में धारण करूंगी। ओढ़ पीताम्बर यानी पीताम्बर वस्त्र को धारण करके। लय लकुटी, लकुटी माने होता है लकड़ी या लाठी। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, वन में गायों के साथ ग्वाल बालों के साथ चराऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान यानी कृष्ण को जो जो करना अच्छा लगता है सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग मने होता है नाटक, करूंगी मने करूंगी। या मुरली, मुरली मने है बंसी, मुरलीधर की यानी कृष्ण की। अधरान धरी यानी ओंठों पर जो रखी हुई है। अधरा न धरूंगी यानी ओंठों पर नहीं रखूंगी। अब हम व्याख्या को पुनः देखते हैं। एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे कहने से हे सखी मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी यानी मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को पहन लूँगी। गुंची से बनी हुई माला को अपने गले में पहन लूँगी। पीताम्बर वस्त्र को ओढ़कर लाठी को लेकर के मैं जंगल में गायों और ग्वाल बालों के साथ भी घूमूंगी। तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ जो रस की खान श्री कृष्ण को अच्छी लगती हैं, किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने ओंठों पर नहीं रखूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियां मुरली से सौतिया डाह रखती थी, अतः वह श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण करने के लिए तैयार हैं, किंतु बांसुरी को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती हैं। अब हम इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। यहाँ रसखान ने कृष्ण प्रेम में व्याकुल गोपिकाओं की मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है और अलंकार यमक श्लेष और अनुप्रास है। छंद यहाँ पर भी सवैया छंद का ही प्रयोग हुआ है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।